बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी क्लास 9 के ये जो जायज़ा मशक है इसमें जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ वाला, इसको आज हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियन में tan इनवर्स, ये -1 को इन्वर्स पढ़ना है, tan इनवर्स 2 की कदर है। अच्छा, ये ना बड़ा आसान है, कैलकुलेटर हमारे पास है तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी, सबसे पहले देखें उसने बोला है कि रेडियन में, तो हमें ना कैलकुलेटर में जो अपना मॉड है ना वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ये मैंने ऑन किया। अच्छा देखिए, ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, डी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये रोशनी की रिफ्लेक्शन से थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा बट आपको नजर आ रहा है, ये डी, इसका मतलब डिग्री होता है। अब यहां पर क्या है, उसने हमें बोला है कि आपने रेडियन में tan इनवर्स 2 करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपने ना ये मॉड वाला बटन प्रेस करना है। मॉड वाला बटन प्रेस करेंगे आप तो यहां पर ये आ जाएंगे। यहां से हमें रेडियन चाहिए। ठीक है, तो फिर मॉड वाला, क्योंकि इसमें रेडियन कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा ना, हाँ, तो फिर मॉड वाला प्रेस करेंगे। ये देखें, ये रेडियन नजर आ गया, RAD, ये देखें दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। अब रेडियन चूंकि हमने सेलेक्ट करना है तो आप रेडियन 2 पर है ना, देखें 2 पर रेडियन है, तो आपने यहां पर 2 प्रेस कर देना। ये मैंने 2 प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने 2 प्रेस किए तो अगर आप देखो तो पहले वहां पर डी लिखा हुआ था, अब देखें आर लिखा हो गया। अब ये हमारा जो मॉड है वो रेडियन में तब्दील हो गया है। ठीक है जी, तो मॉड को 2 दफा दबाकर फिर 2 दबा दीजिएगा तो वो रेडियन यहाँ आर लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये वाली रकम लिख लेंगे, tan इनवर्स 2। देखिए, इन्वर्स लिखने के लिए ना, अगर आप गौर से देखो तो ये tan है, ये ऊपर इन्वर्स लिखा हुआ है tan, तो ऊपर वाले फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए पहले हमें शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, वो ऊपर एस लिखने हो जाएगा। अब आप tan प्रेस करोगे, ये tan, अब ये देखें tan इनवर्स आ गया। शिफ्ट tan का प्रेस कीजिएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे 2 है, आगे क्या है 2, तो अब 2 यहां पर आगे लिखूंगा मैं 2, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको बराबर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो ये देखें 1.107, 1.107, यहां पर आंसर क्या क्या है, 1.11 है देखें। और ये जो 7 है ना, इसको खत्म करके 0 को 1 बढ़ा देंगे। राउंड ऑफ करने ना, सारे तो नहीं हम लिख सकते, तो इस 7 को खत्म करके इस 0 को 1 बढ़ा देंगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो 1.11 हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ आई ना, राउंड ऑफ करके 1.11 हमारे पास आंसर आ गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो इसका डी ऑप्शन है ये हमें पता चल गया, ये करेक्ट है। ठीक है, डी वाला, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कायमतुल जाविया मुसल्लस में वत्तर 13 इकाइयां और एक जाविया जो कि थीटा 30 डिग्री के बराबर है, मुखालिफ जिले की लंबाई हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको ना हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखें ना, ये हमारे पास एक कायमतुल जाविया मुसल्लस है। ठीक है, ये जाविया जो होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो एक ऐसी मुसल्लस जिसमें ये जाविया 90 डिग्री का होता है वो कायमतुल जाविया मुसल्लस होती है। ठीक है, और जो वत्तर होता है ना, वो 90 डिग्री के सामने वाला जो जिला होता है ना, ये वत्तर है। तो वत्तर उन्होंने हमें 13 इकाइयां दी हुई है। ठीक है, तो ये वत्तर की लंबाई है 13 इकाइयां और एक जाविया 30 है। ठीक है, ये हमने 30 यहां पर लिख लिया और मुखालिफ जिले की लंबाई मालूम करनी है, यानी कि 30 डिग्री का जो मुखालिफ जिला है ये वाला, इसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। तो इसको हम एक्स का नाम दे लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास लंबाई जो है वो एक्स है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, ये ना जो 90 के सामने होता है ये तो वत्तर होता है, तो यहाँ पर मैं वाव लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो नीचे लेटी होती है ना साइड, हाँ, जो जिला नीचे होता है उसको हम कायदा बोलते हैं, तो ये काफ हम कर लेते हैं। ठीक है, कायदा। एंड जो सीधा आसमान की तरफ जा रहा होता है, सीधा ऊपर जा रहा होता है, वो अमूद होता है, तो ये ऐन है, ये अमूद है। तो अब ना हमें अमूद मालूम करना है, वत्तर दिया गया है, कायदा हमारे पास नहीं है। ठीक है, और जाविया भी हमें पता है। अब आपको 3 फार्मूलाज याद रखने हैं जो कि आपने आई होप इस तरह से याद किए होंगे। जैसे साइन थीटा का फार्मूला ऊ होता है, यानी कि अमूद बट्टा वत्तर। ठीक है, अमूद बट्टा वत्तर। सो अब यहां पर देखें, अमूद और वत्तर, इसी में अमूद मालूम करना है, वत्तर दिया गया है और थीटा भी हमें पता है 30 है। तो पहला फार्मूला जो साइन वाला है ना, यही हमारा इस पर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कायदा नहीं है ना, हमारे पास कायदा नहीं है, कायदा का कोई सरोकार नहीं है, ना मालूम करना है ना ही दिया हुआ है। सो कायदे वाले जो काज और टैन है वो फार्मूलाज यहाँ नहीं लगेंगे, यहाँ सिर्फ साइन वाला लगेगा अमूद मालूम करने के लिए। हमने अमूद मालूम करना है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, वो फार्मूला मैं नीचे लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, थीटा की जगह हमने 30 डिग्री लिखना है, जो कि उन्होंने एंगल हमें दिया हुआ है, जाविया दिया हुआ है। अमूद की जगह हमने एक्स लिखना है, वत्तर की जगह हमने 13 लिखना है। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स इस साइन 30 की ना वैल्यू पहले हम मालूम कर लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू जो है मालूम करते हैं, और ये याद रखें स्टूडेंट्स, आपका जो मॉड है वो डिग्री में होना चाहिए। देखिए ऊपर डिग्री है तो डिग्री में मॉड रख लेना है। ठीक है, अच्छा, साइन 30 की वैल्यू हमने करनी है, तो साइन 30 डिग्री,
तो ये हमारे पास देखें 1/2 यहाँ 0.5, तो हम अशारिये में लिख लेते हैं 0.5 ही हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर sin 30 की जगह 0.5 जो कि इसकी वैल्यू होती है वो लिख ली, और ये 13 इधर तकसीम हो रहा है, इधर आकर इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे और बराबर के उस तरफ हमारा x ही रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हमारे पास देखें 6.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.5 बराबर x। तो चलिए अब आंसर ढूंढते हैं यहाँ 6.5 का। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा ए ऑप्शन ही है यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स इमारत की चोटी को 45 डिग्री की बुलंदी के जाविये पर देखता है, इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी फाइंड करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ना ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है। फर्ज कर लें कि इधर एक बिल्डिंग है और एक शख्स इमारत से 50 मीटर के दूर खड़ा है, तो देखिए ये जो कायदा है नीचे वाला ये 50 मीटर है, ठीक है। और हमने इमारत की बुलंदी यानी कि x हमने फाइंड करना है, तो इसको हम x फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और जाविया इसमें 45 है। अच्छा अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें अमूद और कायदा हो। तो ऊ साइन वाला होता है ना, अमूद बटा वतर, कू कायदा बटा वतर होता है, वतर यहाँ पर नहीं है तो काज को भी छोड़ देंगे, और अक जो है वो टैन वाला होता है। तो यहां पर मैं लिख कर आपको बता देता हूं, ठीक है। तो टैन थीटा जो है वो हमारा क्या होता है, अक होता है। अक का मतलब क्या है, यानी कि अमूद बटा कायदा। ये ना एक ट्रिक है जुबानी याद रखने की ना, हाँ। तो अमूद तकसीम कायदा, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, टैन का अमूद बटा कायदा वो यहाँ पर लगेगा। अब थीटा की जगह हम 45 लिखेंगे, जो भी जाविया होता है वो थीटा होता है, ठीक है। तो टैन 45 डिग्री हमने लिख लिया, एंड अमूद हमारे पास यहाँ x है, हमने मालूम करना है, और कायदा की जगह हमने 50 लिख लेना है, ठीक है जी। अच्छा अब उसी तरह से स्टूडेंट्स टैन 45 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कैलकुलेटर से। तो चलिए मालूम करते हैं टैन 45। तो टैन 45 की वैल्यू देखें 1 आ गई है, तो टैन 45 की जगह हम 1 लिख लेंगे। टैन 45 की जगह हमने 1 लिखा, ये 50 इधर तकसीम हो रहा है, इधर लाकर इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। और बराबर के उस तरफ x चला जाएगा, और 1 50 बार 50 आ जाएगा, और यूनिट इसका मीटर था तो इसका भी मीटर ही होगा। सो ये भी 50 ही है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 50 मीटर ही होगी, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स इसका भी जो ऑप्शन ए है वो वाला हमारा करेक्ट है, 50 मीटर, ठीक है जी। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कि वो किसके बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी है जो कि मैं पीछे से आपको बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये मैं नोटबुक पर लिख लेता हूं। सो ओके स्टूडेंट्स ये फार्मूला मैंने लिख लिया, लेकिन इसमें हमने जो फाइंड करना है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं एमसीक्यूज आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, हमने सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर प्लस 1 है, तो चूंकि हमने सीक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर करना है तो tan स्क्वायर को उधर जाकर माइनस करवा देंगे, ये 1 हमारे पास इधर ही रहेगा, और ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा। ये tan स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है तो वो प्लस हो रहा है, इसको उधर जाकर माइनस करवा दें, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा, तो देखें इसी की वैल्यू हमने निकालनी थी, इसकी वैल्यू बराबर 1 आ गई है। सो इसकी जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, तो हमें आंसर पता चल गया 1 है। तो इस आइडेंटिटी से आपने वही ये निकाल लेना जो एमसीक्यू में है, ठीक है। सो के स्टूडेंट सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये बड़ा आसान है, बस उस फार्मूले से आपने निकाल लेना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5 और एक आधा जाविया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलें इसको भी हल करते हैं। सो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, वो मैं लिख लेता हूँ 3/5, और हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में ना एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला आपने याद रखना है, आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कि अगर दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब इससे हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले कॉस स्क्वायर के लिए सीधा कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये उधर जाकर माइनस कर देंगे 1 के साथ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम ना वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको इसी तरह से नीचे ले लें, बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 लिख लेते हैं। और ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, ये इसके ऊपर होल स्क्वायर में आपने लिखना है, ठीक है जी। इस तरह से लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट ही जस्ट करना है, आपका आंसर आएगा। इधर हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा आता जाएगा, ठीक है।
और 3 का मुरब्बा जो है वो 9 होता है ना, 3 3 बार 9, और 5 का 5 5 बार 25 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, देखें नीचे जो भी है, लाइक एक ही है, इसके नीचे तो 1 है, तो 25 ही बस लेंगे, 25। अब 25 को इधर भी ज़रब करवाएं, इधर भी ज़रब करवाएं, तो 25 एक बार 25 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ एलसीएम लेनी है ना, उसको यहाँ भी ज़रब करवाना है, यहाँ भी ज़रब करवाना है अपने माइंड में। तो 25 हमने एलसीएम ले लिया और 25 को इससे ज़रब करें, 25 एक बार 25, और माइनस जब 25 को यहाँ अपने माइंड में ज़रब करेंगे, वो 25 25 से कट जाएगा, सिर्फ 9 रह जाएगा। ठीक है, तो अब जस्ट आपने 25 में से 9 को निकालना है, तो 25 में से 9 निकालेंगे तो वो आपके पास 16 आ जाएगा। तो 16/25, 16/25, 16/25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है cos स्क्वायर थीटा की। ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आया है 16 तकसीम 25। तो चलें ढूंढते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो अवेलेबल है 16 तकसीम 25, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 5π/24 रेडियन किसके बराबर है। तो नीचे अगर हम आंसर देखें तो डिग्री में लिखे हुए हैं, यानी कि रेडियन को डिग्री में हमने कन्वर्ट करना है, तो बड़ा ही आसान है। अब अगर हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बात याद रखनी है। तो जब हम ये ऐसा काम करते हैं तो ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब बस ठीक है स्टूडेंट्स, पाई तो कट जाएगा। ठीक है, पाई से कट गया। 5 को 180 से ज़रब दें और तकसीम 24 कर देंगे। ठीक है, तो पहले 5 को 180 से ज़रब कर लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स, 5 ज़रब 180 पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 900 आ जाएगा। तो ऊपर हमने 900 लिख लिया और नीचे हमारे पास देखें 24 ही है, तो नीचे हम 24 लिखेंगे, और ये सब हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब 900 को 24 के साथ तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने 900 को तकसीम करना है 24 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें 37.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 37.5 लिख देना है, और 37.5 जो है हमारा ये डिग्री में आ गया है। तो चले देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन जो बी है 37.5 डिग्री, देखें ये है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7वां है। 292.5 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम उसके अपोजिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है π/180 के साथ, π/180 के साथ, तो ये फिर रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर हम आंसर देखें तो सबके साथ पाई है, यहाँ पर देखें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने इस पाई की जगह इसकी वैल्यू जो है वो नहीं लिखनी, हमने जस्ट क्या करना है, ये तकसीम ये कर देंगे, क्योंकि ये 180 नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड करना है 292.5 डिवाइडेड बाय 180। ओके जी, तो ये हमारे पास 1.625 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो 1.625, और ये वाला पाई यहीं का यहीं रह जाएगा, और ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया। आप देखते हैं 1.625 है वहाँ पर या नहीं। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें लास्ट जो है 1.625 पाई, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट दर्ज झैल में से कौन सी एक दुरुस्त तकोनियाती इकाई है? देखिए, सबसे पहले तो ना ये π/2 है ना, ये वैसे यहाँ पर जब हम डायरेक्ट करना कन्वर्ट चाहते हैं ना, हाँ, रेडियन से डिग्री में, तो इस पाई की जगह 180 पुट कर देंगे, तो 180 तकसीम 2 लिखते हैं, तो वो 90 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो π/2 है ये 90 के बराबर होता है, π/2 की वैल्यू 90 है। अब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? देखिए, ये ना cos साइन में तब्दील हो जाता है जब 90 माइनस थीटा, और 90 गायब हो जाता है और थीटा के साथ। ये मैं इसके आपको पीछे से बताता हूँ। जैसा कि आप ये फार्मूला स्टूडेंट्स देख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो भी है cos के साथ वो अगर साइन cos में चेंज हो जाता है, और π/2 का मतलब 90 ही होता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो साइन को cos में कन्वर्ट करना है, cos को साइन में कन्वर्ट करना है, tan को cot में करना है, cot को tan में करना है, और सीक को सीकेंड में, कोसिकेंड सीक में। सो खैर हमारे पास तो यही है, तो साइन को हमने cos में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ए ऑप्शन ही है ना, यही करेक्ट है, क्योंकि cos साइन में देखिए कन्वर्ट हुआ है, यहाँ cos में है, ये नहीं है, cos सीक में नहीं होता, cos को सीक में नहीं होता, cos साइन में होता है। तो ये cos साइन वाली बात याद रखिएगा, साइन और cos आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर 90 माइनस थीटा होगा तो। ठीक है, सो ऑप्शन ए को जो है आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, बड़ा ही आसान है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है ये हमने फाइंड करना है। देखिए इसके लिए स्टूडेंट्स एक टेबल भी है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये टेबल है स्टूडेंट्स, ये आपने ना ये क्वेश्चंस करने के लिए ना इसको याद तो करनी है ना, ये सारे 6 जो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू ढूंढें, किधर है जी, तो साइन 60 देखें, ये साइन ये 60, तो साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये देखें साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है, इसको आपने याद रखना है। सो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है ना, बड़ा आसान है। कॉस स्क्वायर 100 पाई है प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई है, ये किसके बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, यही बात है ना। एंगल कोई भी हो लेकिन एंगल दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर भी 100 पाई है, यहां पर भी 100 पाई ही है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही है, जगह चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 100 पाई प्लस कॉस स्क्वायर 100 पाई भी 1 होगा। एंगल की जगह कोई भी चीज आ जाए, इन दोनों के स्क्वायर्स का मजमूआ हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन ए को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, बड़ा ये आसान है, 1 इसका आंसर है, ठीक है।